Welcome back once again. Class 8, lesson number 13. नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स की कंडक्टिविटी हमने चेक की थी कि किस में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? देखिए वह होते हैं जो सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन हो जो कंडक्टिंग सोल्यूशन हो, यानी कंडक्टिंग सोल्यूशन उसको हम कहते हैं जिसमें से करंट होकर के प्रवाहित हो सके, उसे हम कंडक्शन कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं. या कंडक्टिंग सोल्यूशन वह कहलाएगा जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सके, मूव कर सके. तो कह रहा है इट डिकम्पोज देन इसमें होता क्या है, इट डिकम्पोज द सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है. एंड द प्रोसेस, वह प्रक्रिया बाय विच, जिसमें एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं, डिकम्पोज होता है यानी कि कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. विच हेल्प टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. डिकम्पोज हो करके, खुद को डिकम्पोज करके, जैसे इसमें आपको दिया गया है, खुद को जैसे डिकम्पोज करके हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करते हैं. यानी कि वो डिकम्पोज हो करके खुद इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लाइट उत्पन्न करे, करंट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करे, तो उसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे. लेट अस डू एक्सपेरिमेंट. आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया आपको टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. टेक 2 आयरन प्लेट्स. इसमें 2 आयरन की प्लेट्स ली गई हैं. आप फिगर में बुक अपना खोल लीजिए, उसमें आपको दिखेगा 2 आयरन की प्लेट ली गई हैं. एक कैथोड है और एक एनोड है. देखिए एनोड है और एक कैथोड है. ठीक है. अब इसमें क्या करना है आपको, कनेक्ट द हेल्प ऑफ द प्लेट विथ कॉपर वायर. और उसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वायर को कॉपर वायर से. एंड जॉइन द बैटरी, और बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं उसको. यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना आप, ये देखिए बैटरी लगी हुई है यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है. और कैथोड और एनोड से क्या करते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है. ठीक, यहाँ से ये एनोड का मतलब प्लस होता है, कैथोड का मतलब माइनस होता है. इन दोनों वायर को क्या कर दिया जाता है, एक इसको तो माइनस वाले को बल्ब से डायरेक्ट अटैच कर दिया जाता है और प्लस वाले को बैटरी से जोड़ा जाता है. और फिर बैटरी से निकलने वाली जो तार होती है उसको जोड़ दिया जाता है प्लग से. स्विच जिसको हम बोलते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं और फिर ये लाइट फिर उसको बल्ब के पास लगा दिया जाता है. ठीक है. अब ये आपस में डिकम्पोज होकर के इलेक्ट्रॉन्स पैदा करेंगी, विद्युत पैदा करेंगी, लाइट उत्पन्न करेंगी. और ये लाइट जो है सर्किट में प्रवाहित होगा और बैटरी और ये जो बल्ब जो है जलने लगेगा. यही इसमें दिखाया गया है, लिखा गया है आपका. ठीक है. वही कह रहा है कंडक्टिविटी. द 2 आयरन प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. एक एनोड होता है और कैथोड होता है. इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं. इलेक्ट्रोड में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है. द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल. कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द बैटरी एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ये. एंड द कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव. और इलेक्ट्रोड को क्या, एनोड को किससे, कैथोड को किससे कर दिया जाता है, माइनस वाले से, जिसको माइनस टर्मिनल कहा जाता है. गेट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है एज नोन एज कैथोड. इसको कैथोड कहते हैं. टेक, उसके बाद लेते हैं सम वाटर, कुछ वाटर लेते हैं बीकर में. एंड ऐड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का मतलब
क्या डालते हैं इसमें, 1 चम्मच नमक डालते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, इसमें हम इमर्स कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स को आप जोड़ देते हैं इसमें। एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन में व्हेन द बैटरी इज स्विच, अब बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। जब हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन यहाँ से करते हैं, तो बल्ब क्या ग्लो होने लगता है, शोइंग द करंट, यानी कि जब ग्लो होने लगेगा बल्ब तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें से करंट जो है प्रवाहित हो रही है, करंट जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, द सोल्यूशन एंड द सर्किट इज़ कंप्लीट, और तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि देखिए ये सर्किट बोलते हैं इसको, ये जो हमने बनाया है ये सर्किट है, एनोड है, कैथोड है, फिर उसको वायर से हमने जोड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ से बैटरी लगाई, फिर यहाँ से स्विच लगाई, ये क्या एक प्रकार का सर्किट है। तो जब बल्ब जलने लगता है, यानी ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुजरती है और बल्ब जलने लगता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, एक सोल्यूशन की एक सर्किट जो है कंप्लीट हो जाती है। सोल्यूशन गेट्स डिकम्पोज ड्यू टू द पासिंग द करंट थ्रू इट, और सोल्यूशन धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। अब देखो कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं धीरे धीरे अब डिकम्पोज होने लगे। डिकम्पोज का मतलब डिके, डेड होने लगते हैं। जब एक क्षमता तक ही ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगी, उसके बाद जब इनकी क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। ठीक, ये आगे देख लेते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, when electric current is passed through water container containing little sulfuric acid, यानी कि अगर हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द वाटर कंटेनिंग लिटिल वाटर, मान लीजिए एक बर्तन है और उसमें जो है एक कांच का जार है और उसमें जो है हमने वाटर लिया हुआ है और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये H2SO4 है इसमें, और वाटर और इसमें हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को, जैसे इसमें दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराते हैं इस तरीके से, है ना। अब क्या होता है, वाटर डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर किस में डिकम्पोज होने लगता है, वाटर किस में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन्ड एट द टू इलेक्ट्रोड्स इन दिस केस, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऑब्टेन प्राप्त होते हैं। और इट क्लियर शो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। इससे हमें पता चलता है, यानी कि 2 टर्मिनल में जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इससे हमें पता चलता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स ये 2 टर्मिनल में चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें पता चलता है कि इसमें जो है ये जो सोल्यूशन है, केमिकल एनर्जी इसमें होती है, केमिकल चेंज अपने अंदर करता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगता है इसमें से। शो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें से प्रवाहित होने लगे, ये इसमें क्या दर्शाता है कि केमिकल चेंज दर्शाता है। इट डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये यह बताता है, यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इस ये जो केमिकल है कैसा इफ़ेक्ट दिखाता है, केमिकल का कैसा इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ करंट के इफ़ेक्ट की वजह से, जो इसमें हमने करंट प्रवाहित किया उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें उत्पन्न हुआ और उसमें केमिकल चेंज हुआ इस सोल्यूशन के अंदर, कोई हमने जो सोल्यूशन लिया था, ये किसकी वजह से हुआ, करंट की वजह से हुआ। तो यही इफ़ेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट कहलाता है। लेट अस स्टडी अबाउट द केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं क्या है। वो ऑन opening electric current through the conducting solution, a few chemical reaction take place following the change that take place during the chemical reaction। chemical reaction के समय कुछ चेंज होती हैं, जो सोल्यूशन होता है, जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है, कैथोड और एनोड गैस बबल
आर फॉर्म्ड, गैस के इस जो सोल्यूशन में है गैस के बबल फॉर्म्ड होने लगते हैं, यानी बुलबुले बनने लगते हैं गैस के। अगर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इससे हमें दिखाई देता है कि इसमें एयर बबल्स बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं पानी के। डिपॉजिट द मेटल कैन बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट यानी कि जो इसमें से इसका क्षरण होने लगता है, यानी कि ये निकलने लगते हैं, इसके ये पार्ट जो है डिके होने लगता है, ये हमें इसमें दिखाई देता है कि इलेक्ट्रोड जो एनोड और कैथोड है, ये घिस करके मतलब कि ये टूट करके मतलब निकलने लगते हैं छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स। मतलब ये टूटते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे, बस केमिकली रिएक्शन के द्वारा ये धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। द कलर ऑफ, क्योंकि अब इनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन की उत्पन्न करने की ख़त्म हो चुकी होती है, तब उस समय होंगे ये। करें कि द कलर ऑफ सोल्यूशन आल्सो, देखिए 1 मिनट पहले ये सुन लीजिए। जैसे कि अब आप इसमें से, मैंने कहा कि इसमें क्षरण होने लगता है, इसका नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। ये जो हमने इसमें कैथोड और एनोड लगाया, ये जो छड़ है इसमें, अब होता क्या है, ये जो अपनी एनर्जी लॉस करेगा धीरे धीरे, तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा मतलब दिखाई देता है कि ये डिपोज्ड हो रहा है मेटल, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स उत्पन्न हो रही हैं, करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। वो द कलर ऑफ द सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, इससे हमें दिखता है कि हाँ इसके अंदर केमिकल परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बिजली करंट उत्पन्न हो रहा है ना। पास ऑफ द करंट फ्रॉम द सोल्यूशन, करंट इस जो चेंज आता है कलर, द पास ऑफ करंट पास हो रहा होता है यहाँ से, करंट प्रवाहित हो रहा होता है यहाँ से, इसी वजह से सोल्यूशन का कलर जो है बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।